हेलो नमस्ते एवरीवन। स्वागत आप सभी का स्टेप एड इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले एक नए शानदार फेलोशिप के बारे में जिसका नाम है चाणक्य यूनिवर्सिटी, चाणक्य फेलोशिप इन सोशल साइंसेज। और इसको लॉन्च कर रहा है चाणक्य यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में और अच्छे से जानकारी लेंगे कि आखिर ये है क्या फेलोशिप। और ये जो अभी तक जितना भी हम लोग फेलोशिप लाते हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ये बिल्कुल नया तरह का फेलोशिप है चाणक्य यूनिवर्सिटी का। तो आप इस चीज के बारे में हम लोग और जानेंगे और सीखेंगे आखिर क्या जानेंगे कि ये क्या है फेलोशिप और इससे किसको फायदा हो सकता है और आप इससे क्या क्या फायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग इम्पॉर्टेंट चीजें जैसे कि हम आपको सबको पता होगा कि जब हम कोई फेलोशिप स्टार्ट करते हैं तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं उसके बारे में। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन वाला ही चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि हु कैन अप्लाई। फर्स्ट है कौन ये अप्लाई कर सकता है। तो अप्लीकेंट शुड हैव कंप्लीटेड, आपको एक अंडर ग्रेजुएशन का डिग्री, आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में जुलाई 2023 तक। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस साल भी लास्ट ईयर में हैं और आपकी ग्रेजुएशन डिग्री 2023 जुलाई तक कंप्लीट हो जाती है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं और ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के लिए आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड ये है कि जो फेलोशिप प्रोग्राम है ये आपको प्रोवाइड करेगा एक्सपेंड एकेडमिक और प्रोफेशनल पाथवेज। एकेडमिक एंड प्रोफेशनल पाथवेज का मतलब ये हुआ कि ये जहां आपको एकेडमिक चीजें भी बताएगा वहीं आपकी बहुत चीजें प्रोफेशनल चीजें लाइक प्रैक्टिकल चीजें भी उसमें इंप्लीमेंट रहेंगी। ठीक है, जिससे आपका जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल हो सके, दोनों चीजें में जा सके। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि फेलोशिप जो है ये ओपन है किसके लिए, हर एक कोई भी एज का लोग इसको अप्लाई कर सकता है। कोई कोई वो पाबंदी नहीं है इस पे। कोई भी एकेडमिक जोग्राफिकल प्रोफेशनल सोशल इकोनॉमिक स्टेटस कैसे भी लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ मेनली जो इसका इम्पोर्टेंट ये है कि आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। इसने एक और चीज मेंशन करा है इसमें कि जो लोग भी जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करते हैं और उनका गैप ईयर हो चुका है, लाइक बहुत लोग क्वेश्चन पूछेंगे गैप ईयर है मेरा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप भी एलिजिबल है इसके अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट जो है फेलोशिप स्टार्ट कब होगा। ये फेलोशिप स्टार्ट होगा 1 सितंबर 2023 से। ठीक है, और ये फेलोशिप खत्म कब हो रहा है, वो 30 जून 2024। मतलब टोटल मिला जुला के एक साल आप मान के चलो कि एक साल का ये फेलोशिप है। ठीक है, और हम लोग इसमें बात करेंगे स्कॉलरशिप और फंडिंग की और इसमें प्रोग्राम फीस। ठीक है, तो मैंने बता बोला स्टार्टिंग में बोला था ये फेलोशिप काफी डिफरेंट है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग और इसको विस्तार से जानेंगे अभी और इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे कि कैसे क्या क्या चीजें है स्कॉलरशिप और फंडिंग और प्रोग्राम फीस इसमें क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है ये चाणक्य फेलोशिप को जानते हैं क्या है ये। तो चाणक्य फेलोशिप है वो सोशल साइंस के काफी डिफरेंट काइंड का प्रोग्राम है जिसमें इनोवेटिव चीजें हैं, नॉलेज है, डिसिप्लिन बाउंड्रीज का। ठीक है, प्रैक्टिकल चीजें को इम्प्लीमेंट किया गया है और करंट एस्पेक्ट में जितने भी चीजें चल रही हैं इन सोशल साइंस, इन डेवलपमेंट सेक्टर, इन इम्पैक्ट असेसमेंट, वो सारी चीज को एक बार में डाल के इस चीज में कोर्स में दिया गया है। ये जो प्रोग्राम है वो 25 कोर्सेज और 40 क्रेडिट्स का होगा। ठीक है, और ये जो है रेसिडेंशियल पीजी डिप्लोमा, रेसिडेंशियल मतलब कि यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि आप घर बैठ के आप कर सकते हैं इस चीज को, आपको ऑन कॉलेज जाके इस प्रोग्राम को करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रोग्राम का पोस्ट फेलोशिप, फेलोशिप करने के बाद क्या क्या आउटकम निकलेगा वो है एकेडमिक या हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, सोशल साइंस में एक अच्छा करियर बनाने के लिए जा सकते हैं, गवर्नेंस सेक्टर में जा सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा लाइक काफी ज्यादा भी इम्पैक्टफुल चल रहा है और लोगों को इसमें जानने के बहुत ज्यादा जॉब रिक्वायरमेंट, बहुत ज्यादा चीजें निकल के आ रही हैं जिस तरह से अभी तक का गवर्नेंस चल रहा है, क्योंकि सारी की सारी गवर्नमेंट जो है अभी अच्छे गवर्नेंस पे फोकस कर रही है। ठीक है, और इसके पहले हम लोग आएंगे कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा इसका। तो फर्स्ट एप्लीकेशन, फिर होगा इंटरव्यू, फिर होगा डिसीजन, लाइक डिसीजन मतलब सेलेक्टेड हो कि नहीं हो। ठीक है, इस प्रोग्राम की मैं और बार अगर मैं बात करूं तो ये जो फेलोशिप है वो एकेडमिक या हायर एजुकेशन पे फोकस करेगा। ठीक है, जिसमें आपको ये इतने सारे चीजों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। फर्स्ट है कि सोशल साइंस से एलाइड डोमेन विथ आवर लीडिंग ग्लोबल फैकल्टी, इसमें काफी डिफरेंट फैकल्टीज है। जैसे एग्जांपल्स दिया जाए तो प्रोफेसर हर्ष पंत, प्रोफेसर जीन लुइस आर्कैन, ठीक है, युधिजित भट्टाचार्य, काफी अच्छे अच्छे इसमें प्रोफेसर आए हैं। ठीक है, और भी इसमें काफी सारी चीजें हैं, आप इसको एक बार चेक कर लेना यहाँ पे। ऑक्सफोर्ड किंग कॉलेज लंदन, ठीक है, द इंडियन आईआईटी के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के भी काफी प्रोफेसर में इम्पैक्ट से आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है,
तो इसके बारे में तो और हम लोग जानेंगे कि इसकी भी चाणक्य जो यूनिवर्सिटी का जो है हैंडबुक है उसमें क्या क्या चीजें दिया गया है। ठीक है। तो चाणक्य यूनिवर्सिटी जो है एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है बेंगलुरु का, जिसका मेन टारगेट है कि सर्विस ऑफ सोसाइटी होना चाहिए थ्रू एक्सीलेंस इन टीचिंग, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है। चाणक्य यूनिवर्सिटी में जो है वो डिफरेंट लिबरल एजुकेशन, मॉडल एम्पावर, काफ़ी चीज़ों को वो लोग प्रमोट करते हैं। और इनका ये मानना है कि आप इनके अगर प्रोग्राम्स में अगर इसमें पार्टिसिपेट करते हो तो आपका वी शेप्ड एक इंडिविजुअल, लाइक एक वेरी डीप ग्रोथ, आपको एक डीप नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट्स का मिलेगा। ठीक है। ये जो डिटेल्स है मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपके लिंक में नीचे। आप एक बार से चेक कर लेना। इस प्रोग्राम में जो है ये जो फेलोशिप है इसके अंदर काफ़ी काफ़ी एजुकेटेड, काफ़ी जो इमिनेंट प्रोफेसर्स हैं उनके साथ इनको कोलैबोरेशन किया गया है और उनको बुला के इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है। फिर ये या आपको जो पढ़ाने वाले जो एजुकेटर्स हैं वो ये लोग रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे हर्ष वी पंत सर हैं, ये वाइकिंग कॉलेज लंदन से आएंगे। ठीक है। निकोलाई वेंजेल हैं, ये काफ़ी डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आएंगे। तो ये काफ़ी आपको ओवरऑल एस्पेक्ट मिलेगा डिफरेंट चीज़ों को जानने का यहाँ पे इस प्रोग्राम में। यहाँ पे और भी डिफरेंट प्रोफेसर्स की बात की गई है। ठीक है। आप इसको चेक कर लेना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, मल्टी डिसिप्लिनरी डोमेन में आपको ओपन करता है ये चीज़ों को, जैसे पॉलिटिकल स्टडीज, पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, क्रिएटिविटी एंड एकेडमिक राइटिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, ट्रांसफॉर्मेशन पाथवेज इन एक्शन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कभी भी कंसल्टेंसी या फिर गवर्नेंस या फिर पब्लिक पॉलिसी में जाना चाहते हो जहाँ पर रिसर्चेस की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं फेलोशिप एडवाइजरी काउंसिल की बात करूँ तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट लीडर्स जो है इंडियन इकोनॉमी के या फिर इंडियन गवर्नेंस के या फिर वर्ल्ड लेवल पे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट दिए हैं उन लोगों को इसमें लिया गया है। जैसे कि पद्मश्री डॉक्टर विवेक देबरॉय का नाम आप सभी ने जाना होगा, उन्होंने इसके जो फेलोशिप के एडवाइजरी काउंसिल में रहेंगे। ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अभी। ठीक है। पंकज मित्तल, सचिन चतुर्वेदी, तो काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों को, को फाउंडर एक्स सीईओ ऑफ इन्फोसिस, चेयरमैन, तो पद्म भूषण मिस्टर किल्स कृष्ण गोपाल कृष्णन, तो काफी अच्छे अच्छे लोगों को इस चीज में इम्प्लीमेंट किया गया है, इनको लेके आया गया है साथ में, क्योंकि तब जाके इस पूरे का पूरे प्रोग्राम और फेलोशिप को डिजाइन किया गया है। तो काफी ज्यादा अच्छा ये फेलोशिप है। आपको कोर्स में, आपका जो ये कोर्स होगा ये 1 ईयर का, ये जो फेलोशिप होगी उसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट, जैसे कि फाउंडेशनल जो है आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटी मेथड्स, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, और डिफरेंट चीजें, लाइक आप 1 साल के अंदर एक डाइवर्स चीजों को कवर करोगे। आप इतनी सारी चीजों को जानोगे, जब इसे इम्प्लीमेंट करोगे तो आप सोच सकते हो कि आपका एक माइंडसेट जो होगा वो किस लेवल पे जाएगा। है ना। ठीक है। करियर लैंडस्केप, बिल्ड स्किल टू गेट रिक्रूटेड। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि इसमें कोर स्किल्स जो है जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ऐसे नहीं कि नॉर्मल पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जा रहा है, उसमें क्या ऐसी चीजें इंप्लीमेंट किया जाए जिससे आपको एक आप एम्प्लॉयड बन सको, एक स्किल्ड पर्सन बन सको, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो सारी चीज़ों को इसमें इम्प्लीमेंट किया गया, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया है। और इस कोर्स में जो है, इस प्रोग्राम में ये भी बोला गया कि डाइवर्सिटी एंड बिलोंगिंग्स की, अभी का जो ये फेलोशिप जो था इसके पहले, वहाँ देवनहाली टू अरुणाचल प्रदेश, लाइक हर एक स्टेट, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स को कवर किया था, अप्रॉक्स 14 स्टेट्स को, और यूनियन टेरिटरीज से लोग आए थे इस फेलोशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है। एडमिशन कैसे होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि अगर आप इस फेलोशिप में इंटरेस्टेड हो तो आप क्या करने वाले हो। तो इस फेलोशिप में अप्लाई करने के लिए आपको अ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अभी स्टार्टिंग सबसे स्टार्टिंग में, कि चाइना फेलोशिप जो इनटेक है वो फर्स्ट उन्हीं के लिए है जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएट डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर लिया हो। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी एज ग्रुप का बच्चा, एकेडमिक, प्रोफेशनल, जोग्राफिकल, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का इसमें एप्लीकेशन ये अप्लाई कर सकता है। ठीक है। डेट्स क्या रिमेंबर करना है हमें। तो फर्स्ट है कि September 1 इसकी जो स्टार्ट ऑफ फेलोशिप है, फेलोशिप शुरू हो जाएगी, और 30 जून 2024 को ये फेलोशिप का खत्म हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ कि स्टार्टिंग में जो था, ठीक है, काफी लोग इस चीज को पूछ रहे थे कि आखिर ये फेलोशिप और स्कॉलरशिप है क्या। ठीक है, ये की फी क्या है।
तो मैंने बताया थोड़ा डिफरेंट फेलोशिप है, ठीक है। तो इस फेलोशिप में जो है आपको जो है इसमें की एक प्रोग्राम फीस है, क्योंकि इसमें काफ़ी डाइवर्स लोगों को लिया गया है, काफ़ी एमिनेंट लोगों को लिया गया है इस फेलोशिप में। तो इस प्रोग्राम की जो 1 ईयर की कॉस्ट है वो है रुपीज 5.5 लाख, लाइक 5.5 लाख ट्यूशन फी है, और हॉस्टल फी है 1.3 लाख। मतलब कि अगर आप बेंगलुरु में आप आना आते हो, वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी लेते हो, तो उसके चार्जेस होंगे 1.3 लाख होगी। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल एड, ठीक है, इसमें जो है इन्होंने चार्ज तो कर रहे हैं, बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों को स्कॉलरशिप देने वाले हैं और फाइनेंशियल एड देने वाले हैं, जिसके कारण आपको पैसा जो है या फिर नहीं लगेगा, या फिर लगेगा तो बहुत ज़्यादा कम लगेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि कोई भी इस फेलोशिप को फिर कर सकता है, और जो इतने इम्पॉर्टेंट लोग हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकता है एक ही साथ में, ठीक है। उनको ऐसा नहीं है कि वो सोचेंगे कि मतलब इतना ज़्यादा पैसे लग रहा है, मैं कैसे फॉर्म फिल अप करूंगा, ठीक है। तो वो लोग इसको भी अप्लाई कर सकते हैं और स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द लाइक जितने जो ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, या फिर जितने लोग इंटेक करेंगे इसमें एडमिशन, उसमें लाइक ऑलमोस्ट सबको ही, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल एड देना देना है यहाँ पे। एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो अप्लीकेंट जो होंगे वो डिफरेंट होलिस्टिक एडमिशन प्रोसेस होगा। 2 राउंड होने वाले हैं। फर्स्ट है सप्लीमेंट एप्लीकेशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड इंटरव्यू। फर्स्ट मतलब कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना पड़ेगा, फिर उसके बेसिस पे इंटरव्यू होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज इस चीज को देखिएगा कि सम क्वेश्चन अपने माइंड में रखना जब इस प्रोग्राम एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो। स्टूडेंट का जो है ये नॉर्मल चीजें देखी जाएंगी अगर आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो। ये हाउ कैन इंस्टीट्यूशंस मेक द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन मोर जॉयफुल एंड फुलफिलिंग। तो काफी अच्छी अच्छी क्वेश्चंस इसमें चीजें को लेके आया गया है, कि जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में सोचते ही नहीं है। हमको बोलते हैं कि पढ़ लो, तुम लोग पढ़ने से चले जाते हैं, बट कैसे एजुकेशन को जॉयफुल और फुलफिलिंग बनाया जाए हर एक स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। We would love to know your interest, past participation in extracurricular sports, community और culture involvement। आपने बहुत सारे बच्चों से ऐसे मिले होगा जो कि जिनका एकेडमिक उतना अच्छा नहीं होता, बट दे आर वेरी गुड इन डिफरेंट थिंग्स लाइक कल्चरल स्पोर्ट्स। तो उसको चीज़ को भी यहाँ पे वो लोग देखेंगे कि आप वहाँ पे कैसा परफॉर्म कर रहे हो, सिर्फ आपके एकेडमिक चीज़ों को नहीं देखेंगे। पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड, अडेप्टेबिलिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत बच्चे कि आप सही में उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजी के साथ, वर्ल्ड व्यूज कैसा है आपका, ठीक है, डाइवर्सिटी में आप कैसे काम करते हो, आप क्या सही में वहाँ पे आके आप कंफर्टेबल हो जाओगे सबके साथ। तो वो सारी चीज़ें देखा जाएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, एबिलिटी एंड इंटरेस्ट इन वर्किंग विद क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर ग्रुप्स, ठीक है। एबिलिटी टू टेक इनिशिएटिव, आप सही में लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, आप खुद इनिशिएटिव लेते हो कि नहीं किसी चीज़ के लिए। पैशन या कमिटमेंट टुवर्ड्स सोसाइटी एट लार्ज एंड ड्राइव टू सक्सीड, आपके में कितना पैशन है, कमिटमेंट है सोसाइटी को थोड़ा चेंज करने का, इम्प्रूव करने का। वही मैंने बताया कि फर्स्ट 2 राउंड में एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। फर्स्ट है स्टेज 1, जहाँ पे आपको ये अभी रजिस्ट्रेशन लिंक है, अगर इस क्लिक करोगे तो ये ऐसा पेज खुल के आएगा रजिस्ट्रेशन का। यहाँ आपको यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड, फिर कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, फिर सबमिट कर देना है। ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ठीक है। अप्लीकेंट विल रिसीव कंफर्मेशन ईमेल। आपको फिर अपना बैकग्राउंड डिटेल्स डालना है, जैसे कि एजुकेशन कहाँ से किया, करेंट रोल क्या है, ठीक है। फिर कैंडिडेट्स को बोला जाएगा अपना सीवी या डिटेल में सीवी या रिज्यूमे आपको भरना है। फिर एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, अप्रॉक्स 500 वर्ड्स का, जिसको पता नहीं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखना है, क्या होता है, तो आप सर्च कर लेना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टेप अहेड ने उस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है। एक एसे लिखना होगा, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए होंगे जैसे मैंने ऊपर बताया, उस पर आपको एक एसे लिखना पड़ेगा 500 वर्ड्स का, ठीक है। ऑप्शनल राइटिंग, ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हो, राइटिंग ब्रीफ देना चाहता हो, तो वो उसको वहां दे सकता है। एप्लीकेंट्स फॉर स्कॉलरशिप आर रिक्वायर्ड टू शेयर 300 वर्ड एसे टू सब्सटेंशिएट। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग भी एप्लीकेशन दे रहे हैं स्कॉलरशिप जिनको चाहिए, जो एलिजिबल नहीं है उतने, लाइक उतने सक्षम नहीं है कि 5.3 लाख में पेमेंट कर सकूं, तो आपको एक वहीं पे स्कॉलरशिप का ऑप्शन होगा, एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसको आपको फिलअप करना है।
स्टेज टू, ये से स्टेज वन। स्टेज टू में क्या होगा, एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्टेड होगा, जितने भी आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है उसके बेसिस पे। ठीक है। और जो इंटरव्यू जो होगा वो डिफरेंट इंटेल टॉपिक्स पे होगा, और उसके बाद डिटरमाइन करेगा कि कैंडिडेट सही में फिट बैठता है कि नहीं इस चाणक्य फेलोशिप के लिए। ठीक है। तो ये है सारी चीज़ें, डिटेल्स चाणक्य यूनिवर्सिटी का। ठीक है। ये यहाँ रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप यहाँ पे इसको अभी स्कैन कर सकते हो यहाँ पे, और इसका एप्लीकेशन फॉर्म सीधा खुल जाएगा। ठीक है। ये एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता ही दिया। तो ये सारी चीज़ें थी जिसको मैंने अभी कवर कर दिया। एमिनेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट फैकल्टीज़ हैं, हाइलाइट्स क्या हैं, कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सारी डिटेल्स मैं आपको शायद शेयर कर दूंगा, प्लीज़ इसे देख लेना। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा एक फेलोशिप आया है, चाणक्य फेलोशिप इन सोशल साइंस। एक और चीज़ आई थिंक जाते जाते सबके मन में भी, तो जो देख रहे हैं उसके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट आफ्टर दिस फेलोशिप। सही है ना। तो इस फेलोशिप के 1 साल के बाद क्या करूंगा। सो एज ए, मैं ये बता देता हूँ कि चाणक्य फेलोशिप जो है इसको काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को मैनेज कर रहा है। ठीक है। ये नेक्स्ट काफ़ी डिफरेंट, जो सोशल सेक्टर में बोलते हैं कि काफ़ी डिफरेंट चीज़ों को सोच के एक इम्प्रूवमेंट लाने वाला चाणक्य फेलोशिप वो कर रहा है। तो जब आप इस इतने अच्छे टॉपिक्स को पढ़ोगे ना, और जो जिस तरह से कोर्स डिज़ाइन किया गया है और जिस तरह से एडवाइजरी काउंसिल में लोगों को शामिल किया गया है, इस जो फेलोशिप है आपको इसका मेन मकसद यही है, आपको एक स्किल्ड पर्सन बनाना। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने मास्टर्स कर लिया, ये कुछ ना कुछ कोर्स कर लिया, डिग्री कर लिया, बट आप एलिजिबल ही नहीं हो कोई चीज़ करने के लिए, आपके पास स्किल ही नहीं है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बट ये फेलोशिप जो है आपको पूरी तरह से स्किल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। तो प्लीज़ इस एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर भरना, एक बार देख लेना, एक बार चेक करना, और जो भी आपको लोग लगता है इंटरेस्टेड है, आपके दूर के भाई बहन या फिर कोई भी दोस्त जो है जिसको लगता है इस एप्लीकेशन फॉर्म में जाना चाहिए, और इसमें वो उनको कुछ नया या फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने को मिल सकती है, तो उनको प्लीज़ अप्लाई करें। ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, कोई भी सेशंस के रिलेटेड इशू हो, तो प्लीज़ कमेंट कर देना या फिर सीधा हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। हमने हमारा नंबर दिया हुआ है स्टेप पर हिट का, और डिफरेंट फेलोशिप्स आती रहती हैं, तो आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हो। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट दिस चाणक्य फेलोशिप। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है। थैंक यू सो मच। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग जल्द ही चाणक्य फेलोशिप के साथ एक लाइव सेशन लेने वाले हैं। तो चाणक्य यूनिवर्सिटी के जितने भी जो फैकल्टीज़ हैं उनमें से कुछ, या फिर जो पूरा मैनेज कर रहे हैं, उनको भी हम लोग जल्दी लाने वाले हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, अगर आपके पास कोई भी चीज़ होगी, हम लोग जल्दी ही वो सेशन लेने वाले हैं।